आंवला एक वास्तव में बहुत खास क्रॉप है। आंवले को आंवला ही कहते हैं, या फिर इसको इंडियन गूसबेरी कहते हैं। ऐसे लिखो इंडियन, इंडियन गूसबेरी। आंवले में लिखो इंडियन गूसबेरी। आंवला वास्तव में एक बहुत खास क्रॉप है, बहुत अच्छी क्रॉप है। घबरा तो नहीं रहो तुम लोग? गुड। लिखो आंवला। सर पैकेज में गपला होता है क्या जो हम घर ले जा सकें? किसमें? सुपरवाइजर बनने के बाद? सुपरवाइजर बनो, गपला का नहीं सोच रहे हो तुम? हैं? ये कह रहा गपला हो सकता है क्या घर पे ले? अरे तो गपला तो हो सकता है, लेकिन उसमें एक ट्राइकोडर्मा की थैली जेब में डाल के ले जाना, उसे क्या गपला हो? बेसिक इंफॉर्मेशन चालू करो, लिखो बॉटनिकल नेम एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस। एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, ऑफिसिनेलिस, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस। इसका पुराना नाम है फाइलेंथस एम्ब्लिका। इसको कहते हैं अपन फाइलेंथस, फाइलेंथस एम्ब्लिका, फाइलेंथस एम्ब्लिका। तो एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस और फाइलेंथस एम्ब्लिका। बॉटनिकल नाम के अलावा फिर इसकी फैमिली लिखो बेटा आराम से। तो फैमिली में लिखो आप लोग U4BS, U4BSC। U4BSC में समझ रहे हो तुम? बताओ और किसकी होती है U4BSC में? अपने एक दिन पढ़ा ना क्या? कसावा, कसावा साबुदाने बनते हैं जिससे, तो उसके भी तो यही फैमिली U4BSC। फिर लिखो गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 28। इसका भी उत्पत्ति भारत या इंडो चाइना। इंडो चाइना लिख रहा हूं, इंडिया और चाइना, इंडो चाइना। लेकिन इंडो चाइना ऑप्शन नहीं है तो आप तो भारत ही करना। इंडो चाइना, जहां पर भी आपको इंडो चाइना मिले और उसमें इंडिया और चाइना अलग अलग मिल जाए, ऐसे में आप लोग उसमें इंडिया या भारत करना। ठीक है, शाबाश। फिर लिखो फल प्रकार, फ्रूट टाइप, फल प्रकार, फल प्रकार। तो फल प्रकार इसका वैसे तो कैप्सूल है, कैप्सूल ही होता है, एग्जाम में कैप्सूल ही आता है, लेकिन कभी ऑप्शन में नहीं आए तो बेरी कर देना आप लोग। कैप्सूल ऑप्शन में नहीं आने पर बेरी किया जाएगा, वैसे कैप्सूल ही आएगा, कैप्सूल ही आता है। फिर आगे बढ़ो, खाने योग्य भाग। बिल्कुल बेसिक है ये अपने को पहले से आता है। कुछ बेच को तो पढ़ा रखा पहले, नहीं तुम्हारे में थोड़ी पढ़ा रखा। पांचों छठ पे, पांचों सातों ने शुरू का पढ़ रखा है ना पूरा, तो ये पूरा मैटर पढ़ा हुआ है पहले। फिर लिखो खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग है मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प। मीजोकार्प, मीजोकार्प केले के जैसे मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प, मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प, मीजो एंडोकार्प। इसके अन्य नाम लिखने इसके तुरंत बाद। आंवले में कोई शक नहीं है कि आंवला आने वाले टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट फ्रूट है, और इस शताब्दी में 21वीं शताब्दी का फल भी कहते हैं इसको, तो इसका वास्तव में महत्व तो समझ में भी आ रहा है। तो 21वीं शताब्दी का फल, 21वीं शताब्दी का फल कहते हैं इसको, फ्रूट ऑफ 21st सेंचुरी। इसको हम लोग कहते हैं अमृत फल, वास्तव में अमृत ही एक तरीके से। आंवला तो भी सर्दियों में आने लग जाएगा, तो आप लोगों को क्या करना है कि खूब आंवले खाने। मैं खुद भी आंवले खाऊंगा खूब सारे। आंवले से क्या बहुत फायदे होते हैं, बाल काले हो जाते हैं, नहीं बाल सफेद हो काले हो जाते हैं, बाल जड़ते भी कम होते हैं। मलक्का ट्री, मलक्का ट्री, या इसको कहते हैं मायरा बालन, MYRABALAN, मीरा बालन या मायरा बालन। सर आप भी किसान को लूटते हो। मैं भी लूट तो लेगा, लेकिन किसानों से लूटे क्या? किसानों के बेचारों के पास कुछ है तो नहीं पहले से। सच बोल दिया उसने। तेरे को कैसे पता क्या लूटा मैंने किसान? किसमें? हाँ तो मैं हूँ ऐसे नहीं यूं है कि भाई सारे लूटते। मैंने ये सब तो पहले बोला ही नहीं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर डेवलप्ड किसानों को लूटते हैं, ऐसी कोई लाइन बोली क्या पहले? ये लाइन नहीं बोली, क्योंकि लूटते हैं। इस बात में तो मैं कर्मचारी को साथ हूं कि कृषि विभाग वालों के पास कुछ नहीं है लेने को, और लेना भी नहीं चाहिए। कृषि विभाग वालों की हालत बहुत खराब है। मैंने उस दिन आपको कहा था ना, पटवारी का इसका उदाहरण तो दिया था पहले, पाड्डा वाला उदाहरण दिया कि अगर कृषि पर्यवेक्षक और पटवारी दोनों एक साथ निकले, पहले उदाहरण दे चुका मैं, तो कृषि पर्यवेक्षक और वो दोनों अगर साइकिल पर निकल रहे ना पैदल, तो 1 साल बाद कृषि पर्यवेक्षक साइकिल पे जाएगा, पटवारी के पास मोटरसाइकिल होगी। 3 साल बाद कृषि पर्यवेक्षक साइकिल पे जाएगा, पटवारी के पास कार होगी। अगली बार फिर वो सुपरवाइजर साइकिल पे जाएगा, उसके पास में प्लॉट हो जाएगा, मकान हो जाएगा। ऐसे सभी पटवारियों, इसको डेटा थोड़े, सब पागल बनाते। राजस्थान में पटवारियों की अपन इज्जत करते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त लाइन लगी हुई पटवारियों। अभी हम चित्तौड़ रहते थे तो मेरे पास में रूम में 5 लड़के रहते थे, 4 पटवारी बन एक साथ, तो इंटेलिजेंट है सब। आप टॉपिक डालो सामान्य जानकारी, इसके कुछ खास पॉइंट है। सामान्य जानकारी यानी जनरल इन्फॉर्मेशन। सामान्य जानकारी के 2-3 पॉइंट है जो अपने को जानने ही चाहिए, अच्छे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सामान्य जानकारी में फर्स्ट पॉइंट लिखो, कैंडी व मुरब्बा बनाने हेतु सबसे उपयुक्त। कैंडी व आंवला कैंडी बनती है और मुरब्बा बनता है, जानते हो मुरब्बा? कैंडी व मुरब्बा बनाने हेतु सबसे उपयुक्त, कैंडी व मुरब्बा बनाने हेतु सबसे उपयुक्त फल। तुम्हें पता है कि मुरब्बा जो होता है ना, मुरब्बा उसको प्रेजर कहते हैं। मुरब्बे के अंदर फल का भाग कम से कम होना चाहिए 55%, और उसमें TSS टोटल सोलुबल सॉलिड होना चाहिए
68 डिग्री ब्रिक्स। ये याद रखना, ये सुपरवाइजर में आता है प्रश्न। जो मुरब्बा बनता है परिरक्षण में वापस पढ़ेंगे हालांकि, तो परिरक्षण में जब हम पढ़ेंगे तो मुरब्बे के अंदर कम से कम 55% फ्रूट पार्ट होना चाहिए और टीएसएस होना चाहिए 68 डिग्री ब्रिक्स। तो पहला पॉइंट हमने लिखा, कैंडी व मुरब्बा बनाने हेतु सबसे उपयुक्त फल। ओके आगे बढ़े, फिर चलो नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अब क्या करना है आपको, अगला बिंदु लिखना है, लिखो स्रोत। आंवला आपको पता है विटामिन सी ज्यादा होता है, बहुत अच्छा विटामिन सी, अमरूद से डबल। ऐसे लिखो विटामिन सी 600 मिलीग्राम, विटामिन सी 600 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। 100 ग्राम के अंदर 600 मिलीग्राम के आसपास जो है विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो विटामिन सी बहुत बहुत काम की चीज होती है। तीसरे नंबर पे आंवला खाते हैं तो कसेला जो स्वाद आता है, कसेलापन, जिसको एस्ट्रिंजेंसी कहते हैं, कसेलेपन को, कसेलापन इंग्लिश में कहलाता है एस्ट्रिंजेंसी। एस्ट्रिंजेंसी, तो ये एस्ट्रिंजेंसी इज ड्यू टू टेनिन नामक कंपाउंड पाया जाता है, टेनिन। तो उस टेनिन के कारण कसेलापन होता है, टेनिन के कारण। ज्यादातर टेनिन अच्छे होते हैं, कुछ टेनिन उसमें हानिकारक भी होते हैं, ज्यादातर अच्छे होते हैं। तो टेनिन के कारण उसमें कसेलापन होता है। आंवला ज्यादा कसेला होता है तो उसके औषधि गुण ज्यादा रहते हैं। डन एवरीवन, घबरा तो नहीं रहो, गुड। ये इसके सभी पॉइंट खास है। देखो एक तो प्रश्न आता है कि कैंडी और मुरब्बा सबसे अच्छे किसके बनते हैं, आंवले के बनते। ये इसमें कौन सा होता है, विटामिन। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है। बारबेडोस चेरी तो अपने यहाँ है नहीं, बारबेडोस चेरी अपने यहाँ तो नहीं है, लेकिन आंवला तो अपने यहाँ है। अब लिखो इसी में चौथा पॉइंट लिखो, त्रिफला चूर्ण। नाम सुना तुमने कभी? तो त्रिफला चूर्ण का प्रश्न भी आ सकता है, 12th की बुक में दे रखा। तो त्रिफला चूर्ण जो होता है वो, उसमें आंवला भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। तो त्रिफला चूर्ण में 3 चीजें आती हैं, आंवला, हरड़, बहेड़ा। एक तो होता है उसमें आंवला, एम्बलिका ऑफिसिनालिस, एक होते उसमें हरड़ और एक है बहेड़ा। आंवला, हरड़, बहेड़ा, ठीक है। तो आंवले को तो एम्बलिका ऑफिसिनालिस कहते हैं, हरड़ को हम लोग कहते हैं टर्मिनेलिया चेबुला। पेड़ का नाम है टर्मिनेलिया चेबुला, ऐसे लिखो टर्मिनेलिया चेबुला। और यह है टर्मिनेलिया बेलिरिका, टर्मिनेलिया, टर्मिनेलिया बेलिरिका, टर्मिनेलिया बेलिरिका, टर्मिनेलिया बेलिरिका, ठीक है। तो यह है आपका टर्मिनेलिया चेबुला, टर्मिनेलिया बेलिरिका। इनमें भी ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए आपको बस याद रखना, बहेड़ा बेलिरिका, बहेड़ा बेलिरिका, सही नहीं? आपको ये नाम भी दोनों ऊपर नीचे हो जाते हैं कई बार, तो आपको ये याद रखना, बहेड़ा का बेलिरिका होता है, याद रह जाएगा क्या? बस बहेड़ा, वैसे बेलिरिका। तो ये प्रश्न नहीं आ सकता है त्रिफला चूर्ण में तीनों फल कौन कौन से? तो आंवला, हरड़, बहेड़ा, ठीक है, गुड। धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, कई काम की चीजें हैं, अभी तो शुरू कर रहे हैं अपन। आंवले के फ्रूट को स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खास फ्रूट है ये, टर्मिनेलिया बेलिरिका, टर्मिनेलिया चेबुला, बहेड़ा बेलिरिका, याद रहेगा, गुड। अब चलो जलवायु, आगे बढ़ो, टॉपिक डालो जलवायु। जलवायु का मतलब होता है क्लाइमेट। स्टूडेंट्स जलवायु में हमें पता है कि इसको शुष्क टाइप की जलवायु ज्यादा सही रहती है। शुष्क भी एक प्रकार से उपोष्ण का प्रकार है, सबको पता है ये बात। तो इसको उपोष्ण जलवायु चाहिए या एरिड क्लाइमेट चाहिए। पाले से इसको बहुत दिक्कत हो सकती है, इसमें फ्रोस्ट इंजरी होती है। तो पाले के प्रति संवेदनशील, पाले के प्रति संवेदनशील, पाले के प्रति संवेदनशील। हमारे किसान था जिसका नाम था गोपाल लाल सुथार या लोहार, इसमें फ्रोस्ट इंजरी होती। तो चित्तौड़ में क्या हुआ कि 2020-21 में फ्रोस्ट इंजरी, उसमें सभी किसानों के एक एरिया विशेष में, इधर राशमी मातृकुंड्या वाली जो बेल्ट है उधर सब आंवले सूख गए किसानों के। अब आंवले सूख गए तो हमको पता ही नहीं चलेगा आंवले सूखे क्यों। तो हमारे उद्यान विभाग की टीम या एमपीटी यूनिवर्सिटी से साइंटिस्ट भी आए, तो ढंग से पता ही नहीं चला, वो कोई कीड़ा लग रहा है क्या हो रहा है। फिर लास्ट में इस नतीजे पे पहुंचे कि उस साल तापमान बहुत कम रहने की वजह से छोटे जो भी 2 साल तक के पौधे थे उन सब में फ्रोस्ट इंजरी हो गई और आंवले सब सूख गए किसान। तो एक हमारा किसान था, उसको बहुत सबके नुकसान ही हुआ। कि आंवले में क्या नुकसान ज्यादा होता है, पैसे बहुत लगते हैं आंवले। आंवले के एक पौधे की रेट 150 रुपए, कितना है एक पौधा 150, तो काफी पौधे लगते हैं तो उसमें पैसा भी ज्यादा बनता है। और फिर आंवले के पौधे की देखरेख भी शुरू में बहुत करनी पड़ती है, स्टार्टिंग में शुरू के 3 साल तक ध्यान बहुत रखना पड़ता है। अब उस साल क्या हुआ कि अब आंवले में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब 2 साल का पौधा 1 साल का पौधा सूख जाता है ना, तो किसान उसको बड़ा करता है। तो उस एक किसान को पीएच नॉर्मल चाहिए, लेकिन आंवले की फसल में 7 से 10 तक सहन कर सकता है, 7 से 10 तक। तो मैं बार बार वो लाइन आपको नहीं लिखाऊंगा कि लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील, पहले लिखा रखे सारे। अरे लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील फल एक साथ लिखा रखे उस चैप्टर में। अरे जब बगीचे के लिए स्थान का चुनाव कर रहे थे तब नहीं लिखा है, तो इसके आगे वापस लिख लो एक और, इसके कोष्टक में लिख लो लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील। जिनको याद नहीं है लिख लो लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील, छोटा सा टाइम लगेगा, ऐसे लिखो लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील, लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील, ठीक है स्टूडेंट्स। लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील लिख लिया आपने। अब लिखो इसमें प्रवर्धन। स्टूडेंट्स बताओ आंवले का प्रवर्धन कैसे होता है? पेच बडिंग से होता है। आंवले का प्रवर्धन होगा गाइस पेच बडिंग, पेच नहीं पेच, पेच बडिंग से होता है। आप सभी को पता है ये बात, प्रवर्धन वाले चैप्टर में हमने पढ़ी थी। और किस किस का पेच बडिंग से होता है? तो आंवले के अलावा बिलपत्र का
और जामुन का। तो बिलपत्र और जामुन में भी जो है ये पेच बडिंग होती है, और ये पेच बडिंग करने का सबसे अच्छा टाइम रहता है जुलाई अगस्त। तो जुलाई अगस्त महीने में पेच बडिंग ज्यादा, पेच बडिंग हो चाहे टी बडिंग हो, ग्राफ्टिंग वगैरह ज्यादातर इसी टाइम पे की जाती है। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? बस अब धीरे धीरे हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे थे, अब मैं आंवले का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। अब आपको लिखना नहीं है थोड़ी देर के लिए। अब आप टॉपिक डालो पुष्पन व फलन। यहां तक डन सबके? पेच बडिंग, बिलपत्र, जामुन में भी व्यवसायिक विधि यही है ऐसी। अब लिखो पुष्पन और फलन, और मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनो। पुष्पन व फलन टॉपिक डाल करके छोड़ दो, फ्लावरिंग फ्रूटिंग टॉपिक डाल करके उसको ही रहने दो। और फिर मैं जो चीजें बता रहा हूँ, हमने आंवले को बहुत करीब से देखा है, तो आंवले की कई सारी चीजें हैं काम की। तो ये आंवले का एक पेड़ है, ये आंवले का एक पेड़ बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये है आंवले का पेड़। इधर क्या सबको दिख रहा है? ये आंवले का पेड़ है। अब आंवले के पेड़ के ऊपर कई सारी शाखाएं आती है, ये जैसे शाखा आ रही है थोड़ी, ये आंवले में कोई शाखा है, ये इधर वापस शाखा, ये शाखा है। ये इस तरीके से जो शाखाएं होती है ना, इन शाखाओं को हम लोग बोलते हैं अनिर्धारित वृद्धि वाली शाखा। क्या बोलते हैं? ये सभी शाखाएं हैं अनिर्धारित वृद्धि वाली शाखा। अब अनिर्धारित को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट शूट्स। क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट। तो मैं लिखा हूं इनडिटर्मिनेट शूट। अब इनडिटर्मिनेट शूट जो है, इनके ऊपर अब जो छोटी छोटी पत्तियों जैसी स्ट्रक्चर आती, आपने आंवले का पौधा सबने देखा। अब आंवले के ऊपर इतनी इतनी शाखाएं जो वास्तव में अपने को पत्तियां लगती है, वो पत्तियां नहीं होती, वो ब्रांचेस होती हैं। तो ये जो है, ये इसके ऊपर छोटी छोटी 1 से 1.5 फीट बड़ी बड़ी जो शाखाएं आती है, इनको हम लोग कहते हैं निर्धारित वृद्धि वाली शाखा। क्या बोलते हैं इनको? हाँ, तो इनको बोला जाता है निर्धारित वृद्धि वाली शाखा। अब निर्धारित वृद्धि वाली शाखा जो होती है, वृद्धि शाखा ऐसे लिख देता हूं शॉर्ट में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? डिटर्मिनेट शूट कहेंगे इसको, डिटर्मिनेट शूट। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, इनके ऊपर ही आएंगे फूल। तो ये इसके ऊपर फूल आ रहे हैं, तुम्हें दिख रहे हैं? ऐसे देखो, अब दिख रहे हैं। तो इसके ऊपर छोटे 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 फ्लावर्स आ रहे हैं। तो ये आंवले के ऊपर आ गए हैं फूल। ये फूल आने का समय पता मार्च महीने के आसपास। कब है? मार्च महीना मेन है, बाकी फरवरी मार्च में इसमें फूल आते हैं। तो प्रश्न आएगा कि आंवले में कौन सी शाखाओं पर फूल आ रहे हैं? निर्धारित वृद्धि वाली शाखा पर फूल आ रहे हैं। अब आंवले में फूल आते हैं, महीना है मार्च, तो इसमें पुष्पन है, तो पुष्पन का समय क्या है गाइस? फरवरी मार्च। और वैसे ये कि याद रखना हो तो खाली मार्च महीना, तो मैंने यहां लिखा फरवरी मार्च। तो फरवरी मार्च में आंवले में आगे फूल। क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये? गुड। तो ये फरवरी मार्च में फूल आने, पुष्पन का मतलब था फूल आना। फूल आ गया फरवरी मार्च। अब फूल आने के बाद ये फूल लगभग 3 सप्ताह के लिए, 3 से 4 सप्ताह, 21 से 28 दिन के लिए फूल खुलेंगे। फूल खुलेंगे तो परागण होगा, पर परागण। क्या होगा गाइस? और पर परागण हमने पहले पढ़ रखा है, किससे होता? हवा से। आंवले में हवा से परागण होगा, उसके बाद में हो जाए निषेचन। तो आंवले के अंदर परागण होकर के निषेचन हो गया कि फरवरी मार्च में फूल आए थे, लगभग अप्रैल के अंदर ये काम हो गया। सही बात है। अब जैसे ही इसमें परागण की क्रिया कंप्लीट हुई, अब ये क्या होंगे? जैसे ही युग्मक बने छोटे से, ये युग्मक सुसुप्तावस्था में चले जाएंगे। किसमें चले जाएंगे? अब यहाँ पे जैसे ही नर मादा युग्मक मिले और आपस में जैसे इसमें जाइगोट बना, तो वो सुसुप्तावस्था में चला गया। उसको हम लोग कहते हैं जाइगोडोर्मेंसी। क्या बोलते हैं? हाँ बोलो, जाइगोडोर्मेंसी। जाइगोडोर्मेंसी का मतलब होता है युग्मक सुसुप्तावस्था। क्या मतलब होता है इसका? हाँ, तो आप तो या तो इसको युग्मक सुसुप्तावस्था बोल दो, या इसको हम लोग कहते हैं फल सुसुप्तावस्था। क्या बोलते हैं? फल सुसुप्तावस्था, सुसुप्तावस्था। यानी कि आंवले में परागण होने के बाद, निषेचन होने के बाद, अपने को यूं लगता है कि सारे फूल झड़ के दिखे, युग्मक बन गया, जो आपको नर नाक से दिखेगा नहीं, वहां आपको यूं नहीं दिखेगा कि फल बनना चालू हो गया। छोटे 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 से युग्मक भ्रूण बन गया है, लेकिन अब वो बड़ा नहीं हो रहा है क्योंकि सुसुप्तावस्था में। उसी को अपन जाइगोडोर्मेंसी कह रहे हैं। तो ये अप्रैल महीने से लेकर के जून महीने तक ये स्थिति बनी रहती है। जैसे ही बारिश होती है, तो बारिश होते ही फिर सुसुप्तावस्था टूटती है। तो सुसुप्तावस्था का टूटना, सुसुप्तावस्था का टूटना। तो ये सुसुप्तावस्था टूटेगी, कब टूटेगी? बारिश होगी। बारिश कब होगी? जुलाई अगस्त। तो जैसे जुलाई अगस्त में बारिश हुई और ये सुसुप्तावस्था टूटी, और उसके बाद में किस्मों के अनुसार अगली किस्म में 1 महीना पहले फलन होता है, मध्य में तो थोड़े दिन बाद में पचती है, तो थोड़े दिन बाद में फल लगता है। अभी आपको सुनने मेरी बात ध्यान से। अभी आपने ये देखा कि आंवले में ये जो फूल आ रहे हैं, इन फूलों में ये जो शाखा है ना, इसमें ऊपर की साइड तो मादा फूल आ रहे हैं, नीचे की साइड में नर आ रहे हैं। ऊपर मादा फूल, नीचे नर फूल। अरे इस फूल में स्थिति क्या रहती है उसकी? ऊपर मादा, नीचे नर। तो ऊपर की साइड में मादा फूल आते हैं, नीचे नर। अब बताओ, एक ही पौधे पे जब नर मादा अलग अलग जगह पे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? मोनोसिस कहते हैं। तो आंवला एक ऐसा पौधा है, तो आंवला एक मोनोसिस प्लांट है। मोनोसिस प्लांट का मतलब समझ गए तुम लोग कि आंवला नर और मादा इसमें अलग अलग जगह पे ऊपर है। अब आंवले के अगर हम पुष्प क्रम की बात करें, तो पुष्प क्रम का भी एक अलग से वर्गीकरण होता है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे ये आंवले में पुष्प क्रम है, एक पुष्प क्रम तो मैं ये लिख रहा हूं, एक पुष्प क्रम में यहाँ 2 पुष्प क्रम बना रहा हूं। देखो ऐसे पुष्प क्रम का मतलब होता है कि किसी पुष्प क्रम का मतलब फूलों का अरेंजमेंट कैसे है, बहुत सारे फूल किस प्रकार से लगे हुए हैं, उसको पुष्प क्रम कहते हैं अपन। तो जैसे एक पुष्प क्रम तो ये है जिसमें पहले फूल आने से पहले एक छोटी सी डंडी है, उसको पेडिसिल या पेडिकल कहते हैं। यस, फूल से पहले थोड़ी डंडी दिख रही है तुम्हें? अरे फूल के पहले छोटी डंडी दिख रही है क्या? एक स्ट्रक्चर तो ऐसे, इसके अंदर कोई डंडी नहीं है, सीधा इस रेस्टिस जो है इसका एक्सेस है, इसके ऊपर फूल आ रहे हैं। क्या तुम्हें दिख रहा है ऐसा? मतलब सीधा इसके ऊपर फूल आ रहा है, इसमें जो है डंडी आ रही पहले। तो जिस फूल के अंदर पहले से डंडी आती है उसको तो हम लोग कहते हैं रेसिम। क्या बोलते हैं? रेसिमोस का एक प्रकार है रेसिम। और ये भी रेसिमोस का एक प्रकार, इसको कहते हैं स्पाइक। क्या कहते हैं? ऐसा गेहूं के अंदर देखने को मिलता है। स्पाइक आपको कहां मिलेगी? तो स्पाइक देखने को मिलती है या तो गेहूं में, या जौ के अंदर, या ग्लेडियोलस के फूल में। किसमें मिलेगी आपको?
ग्लेडियोलस सिलेबस में है आपके, ग्लेडियोलस का फूल। सुपरवाइजर में प्रश्न भी आ रखा है कि ग्लेडियोलस में पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? स्पाइक कहते हैं। और ऐसा गैस आप लोगों को किसमें देखने को मिलेगा? आंवले में। तो आंवले का पुष्पक्रम क्या कहलाएगा? ये रेसिम कहलाएगा। आंवला है या कुकुरबिट्टे से कुल नहीं होता क्या? कुकुरबिट्स है, या फिर आपका क्रूसीफेरी सरसों वगैरह, तो उनके अंदर भी इसी तरीके का रेसिम। तो ये पुष्पक्रम हो गया। आंवला कैसा फल है? क्लाइमेट्रिक है या नॉन क्लाइमेट्रिक है? तो आंवला एक नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, नॉन क्लाइमेट्रिक। और आंवले में परागण में एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको कहते हैं स्व अनिश्चितता। क्या कहते हैं गाइस? तो आंवले में एक बहुत ही समस्या है, बड़ी समस्या पाई जाती है, उसको कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। क्या कहते हैं? स्व अनिश्चितता। अब स्व अनिश्चितता को बोल रहे हैं इंग्लिश में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी वैसे तो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? अभी आपको याद नहीं रखना। नींद आ रही, ज्यादा आ रही है, 2 मिनट और 2 मिनट फिर लिखना। अभी घबराई नहीं करके। संडे के बाद जब मंडे आता है तो दिमाग में यूं रहता है कि भाई आज ही संडे क्यों नहीं है, लेकिन आज ही संडे क्यों आएगा? जब कल संडे था तो आज वापस संडे थोड़ी आए। तो भावनात्मक नहीं हो कृपया, 7 दिन बाद ही आएगा छुट्टी वापस। दशहरे की छुट्टी रहती है, दुनिया जहान अपने इधर नहीं रहती, सब जगह रहती। अब सुनो, बात ऐसी है कि ये जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है, इसमें क्या होता है कि आपस में परागण में दिक्कत आती है सेम वैरायटी के अंदर। वैसे तो ये 2 प्रकार की है, स्पोरोफाइटिक, गेमेटोफाइटिक। उसको भी हम याद रखने की ट्रिक से याद रखते थे, एमएससी। क्या रखते थे? एमएससी। मैंगो, आंवला, ऐसे आंवला, एमएससी मैंगो। एम का मतलब मैंगो, ए का मतलब आंवला, सी का मतलब कोकोआ। बताया ना कोकोआ एक दिन, जिसमें कॉलीफ्लोरस बियरिंग पाई जाती है। इन सब के अंदर स्पोरोफाइटिक होती है। बाकी ज्यादातर फलों में, बेर है, सेब, नाशपाती, आड़ू, आलू वगैरह, पाइनएप्पल वगैरह, इन सब के अंदर गेमेटोफाइटिक होती है। कौन सी होती? तो आंवले में भी स्पोरोफाइटिक होती है। अब ये क्या होते हैं क्या नहीं होते उतना अपने को चर्चा आज करनी नहीं है, और ना ही आपके सिलेबस का पार्ट। हमें तो खाली क्या याद रखना है कि आंवले में परागण में दिक्कत आती है। किस कारण से? स्व अनिश्चितता कारण से दिक्कत आती है। तो इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है पोलिनाइजर किस्में। क्या है गाइस? हमने पहले एक वैरायटी पढ़ रखी है, बताओ। हाँ, तो चकेया सबसे अच्छी पोलिनाइजर है। तो हम लोग लगाएंगे पोलिनाइजर्स। तो पोलिनाइजर्स कितने परसेंट लगाएंगे? 5%। और फेमस वैरायटी कौन सी है? चकेया किस्में। तो ऐसा अपने को थोड़ा सा याद। अब यहां से देखो प्रश्न कितने आए हुए ना, इसलिए मैं इतना बता रहा हूं तुम्हें। ये मैंने कही था कि टीए के एग्जाम आएगा, आंवले के लिए पोलिनाइजर किस्म कौन सी है? तो चकेया। एओ के एग्जाम में प्रश्न आ रखा, एओ में एग्रीकल्चर ऑफिसर, कि आंवले में कौन सी शाखाओं पे फल आते हैं? निर्धारित वृद्धि वाली शाखा या डिटरमिनेट शूट के ऊपर आते हैं, जो कि इस तरीके से लटकती हुई शाखा। पहले तुम्हारे अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर और एआरओ में एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि जाइगोडोर्मेंसी किससे संबंधित है? आंवले से। जाइगो यानी जाइगोट, युग्मक को बोलते हैं जाइगोट। जब नर मादा मिलते हैं आपस में तो एक जाइगोट बनता है, समझ लो। और वो जाइगोट बनते ही सुसुप्त रहता है। अब वो 3 महीने तक उसकी ग्रोथ नहीं होगी, कोई वृद्धि नहीं करता, वैसे ही रहता है। जैसे ही बारिश होती है सुसुप्त अवस्था टूटती है, फल बड़े होना चालू होता है। ठीक है। आंवले सुपरवाइजर प्रश्न आ रखा, आंवले में फूल कब आते हैं? तो खासकर मार्च में। तो मोनोसिस प्लांट है पुष्प, इसको लिखना आप। ऐसे कैसे बनाना आपको सिस्टम से। ये इनडिटर्मिनेट, ये 3 है उसमें, तो इसको इनडिटर्मिनेट कर देना। ये तो इंग्लिश वाले लिख किया, लेकिन हिंदी वाले भी लिख सकते हो। इनडिटर्मिनेट, DETERMINATE, इनडिटर्मिनेट और नीचे डिटर्मिनेट। लिख पाओगे? शाबाश, अच्छी चीज है। धीरे धीरे, उधर कोई भीड़ नहीं करेगा। अरे रुको तो सही, अरे भाई धीरे धीरे जाओ, बिल्कुल चुप। यूं लगना चाहिए कि कोई जल्दी में नहीं, आराम से। आप लोग आंवला हम पढ़ रहे थे, आंवले के अंदर लिखो उत्पादन की। आंवले में काफी अच्छी चीजें पढ़ने वाले अपन, और पढ़ ही रहे हैं। खैर, प्रोडक्शन जो होता है आंवले में, तो ये प्रोडक्शन आपका भारत में सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, यूपी। पहला पॉइंट लिखना है उत्पादन। आंवले की बात चल रही थी, आंवले में सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश, तो यूपी रैंक फर्स्ट है। यूपी में प्रतापगढ़ करके एक जगह है, वो आंवले के लिए बहुत फेमस, तो प्रसिद्ध क्षेत्र है प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ अपने वाला प्रतापगढ़ नहीं है, राजस्थान वाला। उत्तर प्रदेश में एक जिला है प्रतापगढ़, वो प्रतापगढ़ प्रसिद्ध क्षेत्र है इसके लिए। वहां पे आंवले की बहुत फेमस नर्सरीज, जहां से हम लोग भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वाले, राजस्थान की ज्यादातर नर्सरी वाले वहां से पौधे मंगाते हैं। तो वहां पे मेरे एक मिलने वाला दिनेश आंवला नर्सरी वाला, उसकी अच्छी बड़ी नर्सरी एनएचपी से रजिस्टर्ड है। वो गोंडा में, गोंडा प्रतापगढ़ के पास में गोंडा करके जगह है, वहां पे दिनेश आंवला नर्सरी। तो हमने चित्तौड़ से, तो हम वहां से पौधे मंगाते हैं। अच्छा है, वहां से पौधे बहुत सस्ते मिलते हैं, लेकिन यहाँ आते आते ट्रांसपोर्टेशन में महंगे हो जाते हैं। 30 रुपए का पौधा 130 में हो जाता है, और लेना यहाँ से बहुत, और पौधों को क्या बहुत सावधानी से लाना पड़ता है आपको। ट्रक भेजने पड़ते, ट्रक का किराया 50,000 लाख रुपए होता है। तो ये यूपी है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो प्रतापगढ़ करके जगह है, वो आंवले के लिए ऑल इंडिया फेमस है। राजस्थान में लिखो सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक, और राजस्थान में सर्वाधिक आपका है जयपुर, और जयपुर का भी चौमू क्षेत्र फेमस। ठीक है, जयपुर इसमें हाईएस्ट प्रोडक्शन है, और जो चौमू एरिया है वो बहुत प्रसिद्ध है। चौमू बेर के लिए भी है और आंवले के लिए भी। बस ये टॉपिक डाल दो, उसके बाद में लिखो उन्नत किस्में, इंप्रूव्ड वैरायटीज। ओके, ऑनलाइन अब टॉपिक डालो उन्नत किस्में या इंप्रूव्ड वैरायटीज। उन्नत किस्में 2 मिनट पहले देखना है कि मैं किस पैटर्न में लिख रहा हूं, और उसके बाद आप लोग लिखना। देखो, इसके किस्में बेशक अच्छी किस्में हैं, और एग्जाम में आती भी रहती है, इस बार भी आएगी। इंप्रूव्ड वैरायटीज का मतलब उन्नत किस्में, वैरायटीज। जो अच्छी किस्में होती है उनको कहते हैं अपन इंप्रूव्ड वैरायटीज। तो आंवले की किस्मों को हमने 3 वर्गों में बांट रखा है। जो अगेती किस्म है, पहला जो वर्ग है उसको कहते हैं अगेती किस्म।
अगेती को हम लोग कहते हैं अर्ली वेराइटीज। क्या बोलते हैं? अगेती का मतलब है अर्ली, जो कुछ दिन बाद में पकती है उनको कहते हैं मध्यम। तो मध्यम को हम लोग बोलते हैं मिड टाइम मेच्योरिंग वेराइटीज। और कुछ होती है जिनको कहते हैं लेट मेच्योरिंग वेराइटी, पछेती किस्म। तो पछेती किस्मों को हम लोग कहते हैं लेट मेच्योरिंग वेराइटीज, लेट। अब ये अगेती किस्में हमने कल पढ़ा था ना कि सुसुप्त अवस्था टूटती है, उसके बाद में फल बड़े होना चालू होते हैं। तो ये मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर में ये तैयार हो जाती है, मिड अक्टूबर टू मिड नवंबर, यानी मध्य अक्टूबर से लेकर के मध्य नवंबर में रेडी। ये किस्में होती है मध्य नवंबर से, यानी मिड नवंबर से लेकर के मिड दिसंबर, मध्य अक्टूबर से मध्य दिसंबर। और पछेती किस्में आपका मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी, मिड जनवरी। तो ये इस तरीके से जो है ये अपने को रखना है ध्यान, हल्का फुल्का ध्यान रखना, कोई ज्यादा नहीं है। मध्य अक्टूबर, मध्य नवंबर, मध्य, एक एक महीने कुल मिला के अंतराल है इसमें, एक एक महीने का फर्क। अब ये अगेती किस्में कौन सी है? बोलो बनारस में 9-10 ऐश्वर्या, कैसे याद रखोगे? हाँ बोलो बनारस में 9-10 ऐश्वर्या। बोलो बनारसी NA9 NA10 गोमा ऐश्वर्या, गोमा ऐश्वर्या। बोलो बनारस में 9-10 ऐश्वर्या। ये जो नरेंद्र आंवला 10 है ना, NA10 नरेंद्र आंवला 10, इसी किस्म को हम एक तो कहते हैं बलवंत या बलवंत सागर, क्या बोलते हैं? या इसको एक फेमस नाम है आगरा बोल्ड, इसी का नाम बताऊं वापस। इस नरेंद्र आंवला 10 का नाम है आगरा बोल्ड, ठीक है? ऐसा आगरा बोल्ड दिख रहा थोड़ा थोड़ा, ये आगरा बोल्ड में बोल भी रहा हूं, देखो ये आगरा बोल्ड। तो बोलो बनारस में 9-10 ऐश्वर्या। तो बनारसी NA9 NA10 और गोमा ऐश्वर्या। हालांकि गोमा ऐश्वर्या तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि ये रिसेंट वाली वैरायटी है सारी। वहां बीकानेर का जो गुजरात वाला सेंटर है गोधरा, वहां से निकली है किस्में, गोधरा क्या करके जगह है, जो बीकानेर वाला इंस्टीट्यूट नहीं है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर CIAH, वहां से किस्में निकलती है। तो पहले गोमा करके सब लगे। अभी एक प्री पीजी में प्रश्न आया, प्री पीजी 2024 में, कि आगरा बोल्ड किसके किस्म? आगरा बोल्ड आया था खाली, तो आगरा बोल्ड किसकी है? आंवले की है, समझ गए? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यूनिवर्सिटी का पेपर 2023-24 में प्रश्न आ रखा है कि अगेती किस्म कौन सी है? NA9। तो तुम्हारा ये भी आ सकता है कि अगेती कौन सी है? मध्यम। मध्यम किस्में भी इसमें काफी सारी है। सबसे पहले बोलो फ्रांसिस। फ्रांसिस का दूसरा नाम बताया एक बार आपको, फ्रांसिस को कहते हैं अपना हाथी झूल, फ्रांसिस या हाथी झूल तो है ही। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट किस्म है वो इस प्रकार से बोलो NA4 नरेंद्र आंवला 4, नरेंद्र आंवला 5, नरेंद्र आंवला 6, नरेंद्र आंवला 7। तो इनके भी अन्य नाम है वापस, जैसे NA4 को हम लोग कहते हैं कंचन, क्या बोलते हैं? कंचन कहते हैं। इसको कहते हैं कृष्णा, बोलो कंचन कृष्णा अमृत नीलम, कंचन कृष्णा अमृत नीलम। ये अपने को याद करनी है, जो कि कर लेंगे अपन, कोई बड़ी बात नहीं। बोलो NA4 5 6 7 कंचन कृष्णा अमृत नीलम। बोलो NA4 5 6 7 कंचन कृष्णा अमृत नीलम। एंड इधर अपने हैं लेट मैच्योरिंग। अब लेट मैच्योरिंग के अंदर कुछ भी नहीं, बोलो चकेया, भवानी सागर और लक्ष्मी 52, ठीक है? तो ये भवानी सागर हो गया और ये है लक्ष्मी LAXMI लक्ष्मी 52। ये किस्में अपने सामने हो गई है इतनी सारी, सही नहीं? चकेया बेशक एक महत्वपूर्ण किस्म, क्या विशेषता थी इसके? इसमें वो फ्रूट नेक्रोसिस की समस्या कम होती है और इसके अंदर ज्यादा होती है फ्रांसिस में, ठीक है? इनके नाम भी आपको याद रखने। मध्यम कौन सी आ जाए एग्जाम में? अगेती कौन सी, पछेती कौन सी, मध्यम। तो ये अगेती याद बोलो बनारस में 9-10 ऐश्वर्या, बनारसी NA9 NA10 गोमा ऐश्वर्या, फ्रांसिस हाथी झूल NA4 5 6 7 कंचन कृष्णा अमृत नीलम, चकेया, भवानी सागर, लक्ष्मी 52। देखो अब यहाँ एक चीज है जो कि बड़ी विशेष है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये तुम्हारे सुपरवाइजर का लेवल तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये रेगुलर आता रहता प्रश्न, इसलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो दो चीजें आप लोग याद कर लेना भाई, आंवले में कोई न कोई किस्म, किसी न किसी किस्म से सिलेक्शन, दो प्रकार का सिलेक्शन हो। नई किस्में जब हम विकसित करते हैं ना, तो नई किस्में विकसित करने की एक तकनीक है, उसको कहते हैं सिलेक्शन। क्या कहते हैं? सिलेक्शन, इसको वर्ण कहते हैं। तो दो प्रकार का सिलेक्शन है मेन। एग्रोनॉमिक क्रॉप में हम सिलेक्शन करते हैं तो उसमें अलग होता है, प्योर लाइन सिलेक्शन है, मास सिलेक्शन है, ऐसे अलग अलग। अपने हॉर्टिकल्चर की फसलों के अंदर दो सिलेक्शन, एक तो हम लोग सीडलिंग सिलेक्शन करते हैं, एक होता है क्लोनल सिलेक्शन। का क्लोनल सिलेक्शन होता है कैसे? जैसे ये खेत, ये आंवले का खेत, इस आंवले के खेत में आपने बीज बो रखे हैं अच्छे से और उससे पौधे दिख रहे हैं, अच्छे पौधे हैं। वैसे सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि आप जो सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट्स हैं उनको सेलेक्ट कर लो। जैसे ये आंवला है, आंवले का पूरा खेत, आंवले के पूरे खेत में से आपने 20 पौधे ऐसे सेलेक्ट किए जो मस्त एकदम शानदार, पौधे भी अच्छे, फल अच्छी बड़ी साइज के आ रहे हैं, शानदार। आप क्या करोगे? उन 5 10 20 जो भी पौधे आपने सेलेक्ट किए, टैग कर दिया आपने, कहाँ गए ये पौधे, उनका क्या करोगे? बीज निकालोगे आंवले से, उनके बीजों को निकाल के फिर हम अगली सीजन में लगाएंगे उसको, फिर वो उगेंगे, फिर जब भी उनमें फल लगेंगे वापस उनमें से भी वापस 20 पौधे सेलेक्ट करेंगे। तो बीज ले रहे हैं, इसलिए उनको सीडलिंग सिलेक्शन करें। हम कभी कभी बीज नहीं लेकर कलम लेते हैं, सीधी क्या लेते हैं? कलम ले लेते हैं। जैसे ये पौधा अच्छा है, इसके हम लोग कलम से नहीं, उसको कहते हैं हम लोग क्लोनल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? हाँ, तो अब आंवले के अंदर सीडलिंग सिलेक्शन भी है, तो क्लोनल, आपको सीडलिंग क्लोनल याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना। देखो जैसे आंवले की किस्में हैं कुछ, बोलो नरेंद्र आंवला 5, नरेंद्र आंवला 9, नरेंद्र आंवला 10। ये तीनों किस्में जो है ये बनारसी से सिलेक्शन है। किससे है? हाँ, बनारसी किस्म थी ना, उससे चयनित है। तो बनारसी से चयनित, उस किस्म से सिलेक्शन है ये सारी किस्में चयनित। इसके अलावा कुछ किस्में और हैं, जैसे बोलो नरेंद्र आंवला 4, नरेंद्र आंवला 6, नरेंद्र आंवला 8। ये तीनों किस्में आपके चकेया वैरायटी से सिलेक्शन किससे है? हाँ, तो ये स्टूडेंट्स चकेया से चयनित।
ये अपने को याद इसमें रखने की कोशिश करना, लगभग लगभग बात बन जाएगी। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे एक है नरेंद्र आंवला 7, क्या है? एक्चुअली इसको नीलम बोलते हैं, क्या कहते हैं? तो NS7 जो है ये फ्रांसिस से सिलेक्शन है, किससे है? हाँ, वैरायटी है फ्रांसिस या हाथीजूल, उससे सिलेक्शन है, फ्रांसिस से चयनित या सिलेक्शन। एक वैरायटी जो नहीं है उसका नाम है गोमा ऐश्वर्या। गोमा ऐश्वर्या नई किस्म, अच्छी किस्म बताते हैं। तो गोमा ऐश्वर्या वैरायटी किससे है? NS7 से। किससे है? NS7 से सिलेक्शन है। NS7 को अपन क्या बोल रहे हैं? नीलम बोल रहे हैं। तो NS7 से सिलेक्शन है, ठीक है। और एक जो है भवानी सागर, ये भी नई किस्म है। तो भवानी सागर एक बाहर की किस्म, थिम्बन नाम है उसका, क्या है? थिम्बन, THIMBAN। तो थिम्बन से चयनित है, याद रह जाए, थिम्बन एक किस्म का नाम। तो इस तरीके से तो अब इनमें कुछ तो याद रखें, क्योंकि प्रश्न आते हैं यहाँ से। जैसे एक प्रश्न आ रखा एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के अंदर ARO में कि नरेंद्र आंवला 7 जो है या नीलम जो है वो कौन सी वैरायटी से सिलेक्शन है? फ्रांसिस से। अभी ये कोटा यूनिवर्सिटी के टेक्निकल असिस्टेंट में प्रश्न आया था कि आंवले की कृष्णा किस्म कौन सी है? तो पहले तो आपको ये तो बताओ कृष्णा कहते हैं किस्म। तो हमने पहले कृष्णा किसको बोलते हैं अपन? NA5 को कृष्णा कह रहे हैं। तो कृष्णा किस्म किससे सिलेक्शन है? तो बनारसी से। तो कुछ मैं आपको याद कर रहा हूँ, कुछ आपको याद करना, ठीक है? ऐसे याद करो, बोलो 5 9 10, 5 9 10, बनारस में 10। बोलो बनारस में 10। कोशिश कर रहे हैं अपन याद करने की, तो क्या अपन कर पाते हैं नहीं कर पाते? बोलो 5 9 10, बनारस में 10। 4 6 8 लेकर ले चेट, जैसे चकिए, क्या याद रखोगे? एक बार वापस बोलो 5 9 10, बनारस में 10। 4 6 8 लेकर ले चेट। ये किसमें मैं याद करवा रहा हूँ, आगे आप लोगों को करनी है, ठीक है? अब एक बार इसको करो, लिखो, ये वैरायटीज लिखो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब लिखनी है, फ्रूट नेक्रोसिस होता है। तो अब आपको लिखना है पौध संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन। पौध संरक्षण के अंदर आंवले में कोई ज्यादा रोग तो है नहीं, तो आंवले के अंदर एक रोग लिखो पहला। आंवले में एक रोग लिखो, रोग है रोली रोग। इसमें रोली लगता है, रोली रोग, रस्ट जिसको बोलते हैं। रोली रोग को अपन बोलते हैं रस्ट। और रस्ट ज्यादातर होते हैं वो फंगस से होते हैं, कवक। तो कवक का नाम इंपोर्टेंट तो नहीं है, याद रख लेना, कोशिश करना। रेवेनेलिया एम्ब्लिका नाम है, रेवेनेलिया एम्ब्लिका, रेवेनेलिया एम्ब्लिका, ठीक है, शाबाश। देख विकार मैंने एक साथ बता दिए हैं, अब पूरे वापस नहीं बताऊंगा आगे, ठीक है ना? तो कवक जो है वो है रेवेनेलिया एम्ब्लिका। एक ही रोग है इसमें मेन, तो ताकि इसमें लोड नहीं। अब दूसरा है कीट। कीटों में एक कीट तो बहुत ही नॉर्मल है, उसको कहते हैं छाल भक्षक कीट। जो छाल को खाता है उसको हम लोग कहते हैं छाल भक्षक, ठीक है? छाल भक्षक कीट, छाल भक्षक। अब जो छाल भक्षक कीट है ये क्या करता है? ये छाल को खाने का काम करता है। इंडरबेला बोलते हैं इसको, इंडरबेला क्वाड्रिनोटेटा या इंडरबेला स्पीसीज, इंडरबेला स्पीसीज नॉर्मली है। एक कीट थोड़ा खास है दूसरे वाला, उसको हम लोग बोलते हैं शूट गाल मेकर, शूट गाल मेकर। ये शूट गाल मेकर का हमने थ्रेड देखा, खाली नाम नाम याद रखना, शूट गाल मेकर। तो इसका हमने बहुत फील्ड में देखा प्रकोप, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। और ये आ रखा है डबल के एग्जाम, डबल में ये प्रश्न आया हुआ है, सुपरवाइजर में आने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आ जाएगा। शूट गाल मेकर का मतलब होता है ये जो शाखाएं होती है छोटी छोटी, उनमें गांठ बना था। अब मैं बता रहा हूँ कैसे बना था, आराम से लिखना। ये एक प्लांट है आंवले का, 2 साल पुराना, 1 साल पुराना, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये लट होती है इसकी, काले रंग की लट होती है, देख के तुम डर जाओगे आधे से ज्यादा। शूट गाल मेकर क्या होता है? शाखाओं के अंदर ऐसे गांठ बनाता है, शाखा की ही गांठ बन जाती है, शाखा फूल जाती है, अंदर एक लट रहती है कीड़ा। तो अब क्या होता है, ये काले रंग की लट इसके अंदर रहती है, ये गांठ बन जाती है। अब ये किसी दवाई से नहीं मरता, क्योंकि वो गांठ के अंदर रहता है कीड़ा, दवाई छिड़कने से नहीं मरता है। और यहाँ पे गांठ बन जाती है तो शाखा की वृद्धि भी नहीं होती, वो तो दिक्कत ही दिक्कत। तो कंट्रोल एक तो क्या है, इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे शाखाओं को तोड़ करके उसको जमीन के अंदर गहरी गाड़ देते हैं, जला देते हैं वगैरह वगैरह। अब ये शूट गाल मेकर हमने चित्तौड़गढ़ के अंदर जब हमने आंवले की फसल, क्योंकि आंवले का हमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस पड़ा था, कल पेज पढ़ेंगे करते हैं। तो इसका पौधरोपण राजस्थान के हिसाब से फरवरी मार्च सबसे बेस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें पाले का प्रकोप ज्यादा होता है, और जिस दिन फसलों में पाला ज्यादा नुकसान पहुंचाता है उनको हम फरवरी मार्च में लगाते हैं, ताकि जब सर्दी आती है तब तक पौधा कुछ महीने का हो जाता है, तो मरने के चांस कम हो जाते हैं। 8x8 मीटर की डिस्टेंस रखी जाती है, R×P, ठीक है? ये है बस। आप आंवले चाहो तो जून जुलाई में भी लगाओ, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन अगर पाला पड़ता है तो नुकसान होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है? बस ये लिख के फ्री कर दो, आंवला हो गया है फ्री। आंवले में अपने सब बातें कर ली है। अच्छा, और वो नहीं लिखा था तुम? मैंने बोला ना ये लिख लो तुम। शूट गाल मेकर, चले आगे। कौन सा? ये स्टेम नहीं है, नहीं नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं बार किटिंग कैटरपिलर। अब ये किसी के छूटा था क्या पीछे? तो मैंने बोला था ना उनको लिखना ही था साथ, ज्यादा लोड नहीं था इसलिए। अब नेक्स्ट क्रॉप सबकी फेवरेट, हाँ कौन सा? खजूर। खजूर सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है, अच्छी लगती है मेरे को, सबसे अच्छा लगता है आंवला खजूर। अब ये 1 सेकंड में इसको लिख लो, समाप्त करो फिर। सर संडे को हमारे कॉलेज के